नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू थपलू कैमरामैन साहिल भट्ट के साथ ग्रेटर जम्मू के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आज आप सबका स्वागत करती हूँ। इस हफ्ते यानी कि 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक कैसा रहेगा राशिफल, ये हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जानेंगे। तो हर हफ्ते की तरह आप सब भी इस हफ्ते अपना राशिफल जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो शुरुआत करते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनी से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक। अब हम शुरू करेंगे एरीज से, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के लिए आपको लग रहा है कि आप बन गए हो, आपने अपने आप को ही सिचुएशंस में बंद करके रखा है कि मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरे पास पैसे नहीं काम शुरू करने के लिए, या मेरे एजुकेशन नहीं है, या हमारे हालात ठीक नहीं है। इनफैक्ट ये स्ट्रेस आ रहा है कि अगर आगे जाके काम मेरा अच्छा भी चल गया तो मैं इसको आगे बढ़ा पाऊंगा या नहीं। इवन इन रिलेशनशिप, इवन व्हेन इट कम्स टू मनी, इवन व्हेन इट कम्स टू अ हेल्थ, इसके वजह से बॉडी एक्स की एक संभावना है। और आप अगर अपने जो नेगेटिविटीज़ है उसको निकाल सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा। वो कैसे निकलेगा? फ्रॉम द हेल्प ऑफ द यूनिवर्स। आपको एक सडनली अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ विल कम टू यू एंड दैट विल रियली चेंज योर पर्सोना, एनिग्मा। और उससे आपको एक हिंट मिलेगा कि आप आगे अपना क्या काम कर सकते हो, आगे कैसे अपनी ज़िंदगी को भी बढ़ा सकते हो। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरियंस के लिए आपके पास बहुत आइडियाज़ है, पर आइडियाज़ लेने वाले कई नहीं है, तो इससे आपको गुस्सा भी आ सकता है। मे बी इफ़ यू यूज़ योर आइडियाज़ टू पीपल हु रियली नीड इट, और आप अपने प्लान्स या काउंसलिंग उनको दो जो रियली कुछ अपने आगे करना चाहते हैं। आप देखेंगे कैसे स्पीड से आगे आपका काम भी बढ़ेगा, इससे आपका भी फ़ायदा, दूसरे का भी फ़ायदा होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर फर्दर स्टडीज़, या आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं, यू विल डेफिनेटली फाइंड मेंटर्स, या अगर आप PhD करना चाहते हैं, यू विल फाइंड गुड मेंटर्स हु विल हेल्प यू फिनिश योर पेपर्स। अब हम आप देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए आपको मतलब कि कोई डिसिप्लिन, यू विल हैव टू फॉलो सम फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। इवन यू विल बी ऑन द गुड बुक्स ऑन द पॉलिटिकल साइड, आपके अच्छे कनेक्शंस भी आएंगे। यू विल सी दैट यू आर एडवाइजिंग मोर, बट वही एडवाइस आप कम ले रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। आपने जो भी प्लान किया है, यू विल स्टार्ट सीइंग इट मटीरियलाइजिंग, एंड समवन लाइक अ फादर और अ फादर फिगर विल सपोर्ट यू इन योर फ्यूचर एंडेवर्स। एरीज, टॉरस और जेमिनी के बारे में आप सबने तो इस हफ्ते का राशिफल सुन ही लिया। अब हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से अगली की 3 राशियां जानेंगे। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं कैंसर, लियो, वर्गो। अब बारी आती है कैंसेरियंस की, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए आप पीछे मुड़ के देख रहे हो कि जिन्होंने आपका साथ दिया या नहीं दिया, या ये सर्कमस्टांसेस, अगर मैं ये कर लेता तो ये बेटर रहता, वो सिचुएशंस में वो मेरी मदद करता तो बेटर रहता। पास्ट में अगर आप जैसे हम कहते हैं ना, अखाड़ा कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं पास्ट के थॉट्स के साथ, इससे कोई फायदा नहीं होगा। वॉट एवर इन द यूनिवर्स, आप मन से जो सोचेंगे, मन से जो आप बोल रहे वो नहीं, मन से जो सोचते वो यूनिवर्स सुन लेता है और उससे आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है। यू हैव टू गेट अ लिटिल बिट बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। आप बहुत कंफर्ट जोन में बैठे हैं। ट्राई टू चैलेंज योर सेल्फ, ट्राई टू डू समथिंग बेटर देन वॉट यू थिंक यू कैन ऑलरेडी डू, और आप देखेंगे कि आपको कितनी सक्सेस लाइफ में मिलेगी। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोज के लिए यू आर फीलिंग लाइक अ फ्री बर्ड, यू वांट टू डू समथिंग न्यू, वेंचर आउट टू समथिंग more risky and more exciting, and you will definitely have success in that. In fact, आप जो हार्ड वर्क करेंगे इक्विवेलेंट उसी का आपको रिजल्ट भी मिलेगा, एंड यू विल कम एट अ स्टेट ऑफ लाइफ दैट आपने घर और फैमिली दोनों को बैलेंस करके रखा है, एंड यू आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए आप किसी फॉर्म ऑफ एडिक्शन में फंस गए हो, दैट कुड ऑल्सो बी अ बॉस हु इज बॉसिंग ओवर यू, और यू मे बी बॉसिंग ओवर समवन, या सम फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। अगर आप इसके लिए कोई हेल्प, रिहैबिलिटेशन लेंगे तो इट विल ऑल्सो बी सक्सेसफुल। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, और यू वांट टू गेट इवन मैरिड, देन ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज इज वर्किंग फॉर यू, एंड गवर्नमेंट सपोर्टेड वर्क विल बेनिफिट यू अ लॉट। आप काम में जाने से पहले अपनी मदर की आशीर्वाद लेंगे तो आप देखेंगे दिन आगे बहुत अच्छा जाएगा।
अब हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से ये जानेंगे कि अगले की 3 राशियों का राशिफल कैसा रहेगा। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस। अब बारी आती है लीब्रेंस की, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रेंस के लिए सामने आपको इतने सारे ऑप्शंस मिले हैं और आप झपटों से वो ऑप्शन लेना चाहते हैं। यू नीड टू वे द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन ओनली बी वेरी पेशेंट एंड देन मेक अ डिसीजन। आप जो चाहते हैं आपको वो मिल रहा है एंड डेफिनेटली रिमेंबर टू गिव बैक टू द यूनिवर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप कोई काम के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो वो काम बहुत सक्सेसफुल रहेगा, या अगर आपके काम में मूवमेंट इन्वॉल्व हो तो वो भी बहुत सक्सेस रहेगा। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए आप अपने कार्य क्षेत्र में, काम में अगर आगे अपने कोई स्किल्स को शार्पन करेंगे, कोई जैसे कि वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे या एक्स्ट्रा स्टडीज़ करेंगे, एक्स्ट्रा पेपर्स देंगे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ऑल इन ऑल यू फील वेरी कंटेंट विथ योर लाइफ, that everything is going very fine, but suddenly a heartbreak moment will come. But that moment में if you can just get over that moment and just bless the situation and the people, आप देखेंगे that in fact something will happen in your life which will be magical. In fact you'll feel कि good luck has started and everything is happening only for your own good. अब हम देखते हैं Sagittarian, that is धनु राशि वालों के लिए। Sagittarians के लिए if you travel for work or you travel for some pilgrimage, it will be very exciting for you. You need to allow yourself to let go and go in the uncharted directions. मतलब कि आप पीछे अपने baggages को छोड़ के अब आगे जाइए, या अपने सोच में भी आगे जाइए। Think beyond ego for a person, think beyond the hurt that the person has given you. और आप देखेंगे कि आपके जो रुके हुए काम है एक्चुअली वो कैसे आगे फॉरवर्ड मूव हो रहे हैं, एंड वेरी गुड टाइम फॉर इवन गेटिंग गुड एक्लॉज एट वर्क or at family life or even in school or college. इन 9 राशियों का राशिफल तो हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान ही लिया। अब हम उनसे आखिर की 3 राशियों का राशिफल जानेंगे। तो हमारी आखिर की 3 राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। Capricorns के लिए a new beginning is coming up for you. Maybe it's a new, you want to start a family or get into a relationship or start a new work or maybe a health or a diet. In fact, आप 2 चीज़ों के बीच में you are deciding what to do. Try both the things. You will definitely find in which there is success, और दूसरे भी आपके बहुत काम आएगा. In fact, if you buy a house or you buy a car or a land or you even plan to settle outside the existing city, it will be very beneficial for you. अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस के लिए वॉट एवर यू थिंक इन द यूनिवर्स विल कम ट्रू फॉर यू। इनफैक्ट आप जो भी काम करेंगे उसमें इतनी प्रोस्पेरिटी है बिकॉज वो काम आप बहुत जोश से कर रहे हैं, बहुत एनर्जी है आपके अंदर, एंड आप देखेंगे जो आपके ट्रबल टाइम है आप उससे भी आगे निकल रहे हैं। इनफैक्ट इफ़ यू वांट टू गो आउटसाइड योर सिटी फॉर सम हॉस्पिटल या डॉक्टर एडवाइस, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब हम देखते हैं पाइसेस, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसेस के लिए द यूनिवर्स इज योर प्लेग्राउंड। आप अगर कोई किताब लिखना चाहते हैं, मूवी बनाना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, इट विल बी अ बिग हिट। इनफैक्ट एनीथिंग दैट यू डू विल बिकम अ बिग हिट, और आपका नाम सदियों से आगे जाएगा। ये मेहनत लगेगी, पर इसको जो मेहनत का जो रिजल्ट है वो बरसों तक आपके साथ ही रहेगा। अ वेरी गुड टाइम टू इफ यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली, गेट मैरिड, या प्रमोशन इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स फॉर यू। हम सब ने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से इस हफ्ते यानी कि 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक का राशिफल जान ही लिया। अब आप सब एक्साइटेड हैं कि गाइडेंस ऑफ द वीक में वो हमसे क्या कहेंगी। आइए जानते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक में हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी का क्या कहना है। अब हम देखते हैं टैरो का एडवाइस। टैरो के एडवाइस में जो आपको वो बताना चाहते हैं कि आप दूसरों का काम अपने ऊपर ना लीजिए, एंड दूसरों के ओपिनियंस भी अपने ऊपर ना लीजिए। वॉट पीपल थिंक विल चेंज फ्रॉम डे टू डे, वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग अपने बारे में सोच के when they not it's only not अपने बारे में but अपने जो उनकी सोच है उसमें कन्विक्शन लाते हैं, उसका रिजल्ट दिखाते हैं, तो आपके जो नए सेयर्स हैं वो भी आपके सामने आके झुक जाते हैं। The best part is to decide within yourself that I have all the power in my hand.
इन माई लाइफ, एंड मैं जो करना चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मैं करके आगे लोगों को दिखाऊंगा. एंड यू कैन टर्न एनी स्टोन इनटू गोल्ड विथ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ इस हफ्ते. मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद. तो गाइडेंस ऑफ द वीक में हमने इस हफ्ते हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से ये जाना कि दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों के थॉट्स खुद पे मत लीजिए. आप जो भी करेंगे खुद से कहिए कि मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, अपनी सही डिटर्मिनेशन के साथ कीजिए. तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी रुकावटें हैं वो सब खत्म होते जाएंगी. इसी के साथ मैं खुशबू थपलू कैमरामैन साहिल भट्ट के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ. आप सबसे धन्यवाद करती हूँ हमारे इस चैनल ग्रेटर जम्मू में बने रहने के लिए. हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. धन्यवाद.